डेफिनेशन इजी है, याद कर लेना, सही है। तो अटेंशन इधर, नेमोथोरिक्स हम कहते हैं जब प्लूरल कैविटी के अंदर एयर आ जाती है, एक्युमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, सही है। उसको हम सिंपल नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड नेमोथोरिक्स, सही है। कभी हेमोथोरिक्स से आपने इसको वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जब ब्लड आ जाते हैं हम हेमोथोरिक्स, सही है। अगर एयर है इस प्लूरल स्पेस के अंदर, इस प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उसको हम सिंपल नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड नेमोथोरिक्स, सही। अब इस प्लूरल कैविटी के बारे में कि इसके दो लेयर होते हैं, एक को हम कहते हैं विसरल और एक को हम कहते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। जो लंग्स के करीब होते हैं उसको हम कहते हैं विसरल लेयर है, और जो आउटर वाले हैं उसको हम नाम देते हैं पेराइटल। दरम्यान में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड या सीरियस फ्लूइड होता है, ठीक है। प्रेशर आपने याद करनी है कि हमेशा यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है। इसका मतलब ये होता है कि लंग्स के प्रेशर से ये प्रेशर कम होता है, तो लंग्स को आसानी से डिप्लेशन, और जब हवा इसके अंदर आ रही होती है आसानी से जिस डायरेक्शन में इससे एक्सपेंड होना है हो जाता है, ठीक है। जब एक्सपायरेशन हम कर रहे होते हैं, लंग्स कोलेप्स हो रहे होते हैं, सही है, तो ये प्रेशर मजीद थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होता है, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है लंग्स को पुश करने के लिए, ताकि जितना भी CO2 है वो बाहर चला जाए, सही है। प्रेशर को याद रखना है, इसके अलावा फ्लूइड की मिकदार, ठीक है। सम टाइम यहाँ पे फ्लूइड इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक। फिर वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर नेमोथोरिक्स से हवा स्लाइडली आ जाती है इस वाले स्पेस के अंदर, तो ये वाले प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लंग्स के प्रेशर की वजह से, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन हमें मिलता है कि एक स्टेज आ जाते हैं कि लंग्स कोलेप्स हो जाते हैं, ठीक। अब आ जाए टाइप्स पे। टाइप्स की जब हम बात करते हैं नेमोथोरिक्स से, तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग काजेस, ठीक है। कि अंडरलाइंग काज क्या होगी, उस बेस पे हम नेमोथोरिक्स को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स, ठीक है, और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स हम उसको कहते हैं अगर पेशेंट को अंडरलाइन कोई भी लंग्स की डिजीज नहीं है और उसको नेमोथोरिक्स हो जाता है, हम उसको नाम देंगे कि पेशेंट को प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स है। क्लियर है सर? किस पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है? जो लोग टाल होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, इसके अलावा यंग पर्सन, यंग एज के अंदर, और जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स होता है, स्पेशली प्राइमरी। कि अंडरलाइन अगर लंग की डिजीज नहीं है लेकिन अगर ये फैक्टर प्रेजेंट हो, इसके लिए अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मोकिंग, ठीक। और किस पार्ट, जो लंग्स के पार्ट है जहाँ पे वो रप्चर हो सकते हैं और हवा आ सकती है इस प्लूरल स्पेस के अंदर, वो है सब प्लूरल एपिकल ब्लेड, ठीक है। इस वाले स्पेस के अंदर ये ज़्यादा उस प्रोन होता है, रिस्क पे होता है कि ये रप्चर हो सकता है, ये वाला एरिया प्लूरा का, सही। फिर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स हम उसको कहते हैं कि जिस पेशेंट को नेमोथोरिक्स हो लेकिन ड्यू टू अंडरलाइन लंग्स की डिजीज की वजह से, लंग्स की बीमारी है और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर किसी को नेमोथोरिक्स हो जाता है तो हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स। स्पॉन्टेनियस वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाला कंडीशन होता है, ठीक है। समटाइम अगर ये पेशेंट को अब्रप्टली डेवलप हो जाए कि अभी नहीं था फौरन से अगर डेवलप हो जाए, फिर हम स्पॉन्टेनियस वर्ड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला अब्रप्ट भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जैसे COPD है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, इसके अंदर जितनी भी हमारी GI ट्रैक है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी म्यूकस ज़्यादा थिक प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। वो इसके अलावा अस्थमा की वजह से, एम्फीजीमा, सही है, जिसकी सुबह हमने बात की थी। इसके अलावा एम्पायमा, जब लंग के अंदर पस के फॉर्मुलेशन हो जाते हैं, या स्क्वेमस सेल के कार्सिनोमा, सही है। वो कार्सिनोमा लेट्स सपोज अगर इस एरिया के अंदर हो, यहाँ पे देखें, अगर वो फैल रहा होता है इस वाले एरिया के अंदर, ठीक, तो ये प्लूरल लेयर को भी वो इन्वॉल्व कर देते हैं, वो कमज़ोर बन जाता है, ठीक है। फिर जब ये लंग एक्सपेंड होते हैं या जब हम सांस ले रहे होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मल सेल नहीं है, कैंसर वाले सेल्स है, उसके अंदर वो वाली एबिलिटी नहीं है, तो वो रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को COPD है, ठीक है, COPD है पेशेंट को लेट्स सपोज, और उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी है, ठीक। ब्रोंकाई अगर इतना नैरो हुआ है और यहाँ पे CO2 एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, जब ये एक्सपायरेशन कर रहा होगा, तो ये इंटरकोस्टल मसल, इसके अलावा डायफ्राम इस लंग्स को पुश करेंगे तो ये एयर कहाँ जाएगा? बाहर तो नहीं जा सकता, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये उस वाले ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। COPD के अंदर भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर भी। अस्थमा वाला पेशेंट भी क्या कर रहा होता है? वो हाइपर वेंटिलेट हो रहा होता है, ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट होता है और लंग एक्सपेंड वो डिप्लेट हो रहे होते हैं, तो हवा कहाँ जाएगी?
ठीक है, चांसेस होते हैं कि ये वाला प्लूरल जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर होगा। ठीक है, ये रप्चर हो जाते इस वाले एरिया के अंदर एयर आ जाती है, हम कहते हैं कि ये नेमोथोरेक्स है। इस तरह डिस्ट्रक्टिव लीजन डिजीज, अगर किसी पर्सन को इस लंग्स के अंदर ऐसी बीमारी हो, कहीं वहाँ पे ऐसी लीजन हो जो डिस्ट्रॉय हो रही होते हो, सही है, जो हमारे लोकल सेल को डैमेज कर रहे हो। लेट्स सपोज कि ये अगर लंग्स के टिश्यू है, यहाँ पे ऐसे लीजन बन गया कि यहाँ के सेल को डैमेज कर दिया, तो प्लूरा एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद प्लूरा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो प्लूरा का जो फंक्शन है, स्पेशली विजरल प्लूरा का, वो फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो चांसेस इसके अंदर भी होते हैं कि हवा की एंट्री यहाँ पे हो, सही है, इस प्लूरल लेयर के अंदर। उसके अंदर नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस और कोई भी लंग इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं इस एरिया के अंदर, तो ये याद कर लो। इसके अलावा अदर काजेज आइट्रोजेनिक नेमोथोरेक्स, हम उसको कहते हैं अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं और उस प्रोसीजर के दौरान हम इस मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें। लेट्स सपोज के सीवीपी लाइन अगर हम यहाँ से डाल रहे हैं, हम पास कर रहे हैं और हमने प्लूरल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, सही है, तो हवा इसके अंदर चली जाएगी। अगर हवा गई तो इसका मतलब पेशेंट को नेमोथोरेक्स हो गया। अंडरलाइन काज क्या है, कोई भी सर्जिकल या हॉस्पिटल के अंदर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक नेमोथोरेक्स। सीवीपी लाइन अगर सेंट्रल वेनस लाइन सबक्लेवियन अगर हम पास कर रहे होते, इसके अलावा थोरासिंथेसिस अगर हम कर रहे होते हैं, सही है, ये कौन सा प्रोसीजर होता है, थोरासिंथेसिस। ये प्लूरल कैविटी में से फ्लूइड अगर हम निकालते, एस्पायरेशन करते एग्जामिनेशन के लिए, उस दौरान वो निडल ज्यादा अंदर गई है और आपने इस वाले को भी, लेट्स सपोज हमें यहाँ से फ्लूइड ड्रेन करना है, ठीक है, निडल ज्यादा अंदर गई, आपने इसको भी रप्चर कर दिया, ठीक, दोनों लेयर को आपने रप्चर कर दिया। अब हम इनहेलेशन करेंगे तो वो एयर यहाँ पे आ जाएगा, सही है, नेमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा अगर प्लूरल बायोप्सी हम कर रहे हैं, ठीक, इस एरिया से अगर हमने टिश्यू लेना हो एग्जामिनेशन के लिए कि इसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है देखना है, सही है, और हमने इस लेयर को रप्चर कर दिया, सही है, या यहाँ से हम गए चेस्ट कैविटी को भी रप्चर कर दिया, इसको भी हमने रप्चर कर दिया, तो चांसेस होते हैं कि हवा अंदर चली जाएगी, पेशेंट को नेमोथोरेक्स हो जाएगा। इसके अलावा ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स के अंदर जिसके अंडरलाइन का कोई ट्रॉमा हो, जिस तरह ब्लड ट्रॉमा, सही है, अगर गोली लग जाती है किसी को, फाल कोई गिर जाते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, सही है, रिब्स फ्रैक्चर हो जाते हैं और रिब्स जाते हैं उसको हिट करते हैं प्लूरल कैविटी को, सही है, ड्यूरिंग सीपीआर अगर हम कर रहे होते हैं, सही है, अगर सीपीआर के दौरान आपने रिब्स को फ्रैक्चर कर दिया और रिब्स गया प्लूरल कैविटी के अंदर, सही है, ये तो बारीक लेयर है, सही है, बोन तो हार्ड होता है, अगर इसको डैमेज कर दिया, फिर इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो में, क्लोज नेमोथोरेक्स एंड ओपन नेमोथोरेक्स, सही है, दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, एक बार लिखो, मैं यहाँ समझा देता हूँ। नंबर 1 क्लोज नेमोथोरेक्स और सेकंड ओपन नेमोथोरेक्स, ठीक, हाँ, तीसरा कौन सा है? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सही, मैं टेंशन नेमोथोरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर खैर हम बाद में आएंगे, सही है, मैं आपको फिर अलग से क्लासिफाइड करूंगा कि ये टेंशन नेमोथोरेक्स क्या होता है। लेकिन अगर हम ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स की बात करते हैं तो ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में, सही है, नेमोथोरेक्स को नहीं, स्पेशली ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, इसके ऊपर लिख दो, ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स, ठीक, हम फर्दर डिवाइड करते हैं 1 या 2 सब टाइप्स में, ठीक। लेट्स सपोज अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक, ट्रॉमा हुआ है आउट चेस्ट कैविटी, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एरिया पूरा डैमेज हो गया, सही है, अब जब ये सांस ले रहा होता है, सही है, तो यहाँ से हवा अंदर भी जा रही होती है, जब ये एक्सपायरेशन कर रहा होता है तो हवा यहाँ से बाहर भी आ रही होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ओपन नेमोथोरेक्स, सही है। ओपन नेमोथोरेक्स के अंदर चेस्ट कैविटी भी डैमेज हो जाती है, इसके अलावा प्लूरल एंड विजरल लेयर भी डैमेज हो जाता है, इसको हम सिंपल नाम देते हैं ओपन ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स, सही है। उसके अंदर जब ये सांस ले रहा होगा, इनहेलेशन कर रहा होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी आएगी, सही है, जब एक्सपायरेशन कर रहा होता है लंग्स कोलैप्स होंगे तो CO2 बाहर भी जाएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, सही। समटाइम्स इसको सकिंग नेमोथोरेक्स भी कहते हैं कि पेशेंट यहाँ से एयर सक कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ से भी हवा अंदर जा रही होती है और बाहर अंदर से भी बाहर जा रही होती है। अब क्लोज नेमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, क्लोज ट्रॉमेटिक नेमोथोरेक्स वो होता है कि इसके अंदर ये इंटरनल वाला लेयर इंटैक्ट होता है, ठीक,
ये वाले जो प्लूरल के विसरल लेयर है ये इंटेक से बाहर वाला ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ट्रॉमा हो गया, इंटरनल वाला लेयर इंटेक है, दिस इज ट्रॉमेटिक इंजरी, लेकिन दिस इज क्लोज ट्रॉमेटिक निमोथोरेक्स, सही है। हवा अब यहाँ से अंदर तो जाएगी, लेकिन जो लंग्स के अंदर जितना भी गैसेज है वो बाहर नहीं आ सकेंगे, सही। सिंपल से ऐसे याद कर लो, ओपन निमोथोरेक्स के अंदर चेस्ट कैविटी प्लस प्लूरल कैविटी के दोनों लेयर डैमेज हुए होंगे, सही है। हवा यहाँ से भी अंदर जा रही होगी और लंग जब कोलेप्स होंगे तो हवा बाहर भी आ रही होगी। ओपन निमोथोरेक्स के अंदर, क्लोज निमोथोरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लोज निमोथोरेक्स के अंदर जो इंटरनल लेयर है प्लूरल कैविटी की वो इंटेक्ट रहता है, यानी विसरल लेयर इंटेक्ट होगा, बाहर वाला रप्चर हुआ होता है, सही है। तो हवा यहाँ से अंदर तो जाती है लेकिन अंदर से एयर बाहर नहीं जाएगी, सही है। ये ट्रॉमेटिक निमोथोरेक्स के टाइप से। इसके अंदर अगर किसी को कोई सवाल कोई क्वेरी